जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत अनिल सेठ अंकल हैं, जो गुरु जी ने इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर करने के लिए भेजा है। तो अंकल जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और अपने सत्संग से सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल जी। and thank you Guruji for the privilege and honor of sharing my satsang today. Uncle ji, if you want to open the window, so can we? Yeah, it is entirely up to you. Can you open to your window also? मुझे विंडो है किधर इसमें? इधर वीडियो वाला जो ऑप्शन है वो उसको आप क्लिक करेंगे आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं? आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो ना आंटी। अच्छा ठीक है अंकल जी, ओके। टोटली पैक्ड हूँ इस समय, ठीक सर से वहां तक पैक्ड हूँ मैं। ऑडियो रिकॉर्ड कर लो आंटी प्लीज। ठीक है अंकल जी, जय गुरु जी। ओके ओके अंकल जी। जय गुरु जी once again. Millions, billions, trillions of pranams at the lotus feet of our dearest Guru जी। आंटी, दुनिया के सबसे लविंग एडोरिंग जो गुरु हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। वैसे तो सभी गुरु लविंग होते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु जी के चरणों से जुड़े, रादर उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा, और बस कृपा ही कृपा हो रही है। गुरु जी कहते थे कि जब मेरे पास आते हो तो बस तुम्हारी जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, जो फेट है, वो बस यहीं तक काम करता है। एक बार आप मेरे दरबार में आ गए, उसके बाद आपकी किस्मत का कोई रोल नहीं है आपकी जीवन में, क्योंकि उसके बाद किस्मत मैं लिखता हूं, आपकी जीवनी मैं लिखता हूं। और इसीलिए कहते थे मेरे से मांगा मत करो, क्योंकि संगत को ना मांगना नहीं आता है। और गुरु जी बोलते थे आप जहां जूते उतारते हो वहां चप्पल भी जहां जूते उतारते हो वहां अकल भी छोड़ के आया करो, क्योंकि अकल का जब जब भी हम सत्संग में या गुरु के समीप बैठ के प्रयोग करते हैं तो वो हमको दुविधा में डालती है। तो दिस इज आवर गुरु जी। जो जिस भी समस्या को लेके गुरु जी के दरबार आए या अभी भी जो आते हैं, गुरु जी का जो कल्याण करने का प्रोसेस है, जो कृपा करने का प्रोसेस है, वो सबके लिए सेम है। गुरु जी ने चाय प्रसाद और लंगर और जल प्रसाद, हमारे समय पे जब गुरु जी चोले में थे तो जल प्रसाद नहीं होता था, तब चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और लंगर प्रसाद होता था। अब उसमें जल प्रसाद ऐड हो गया है। तो गुरु जी का प्रोसेस तो सेम ही है। यही प्रसाद खिला के गुरु जी ने लोगों का कल्याण किया है। वैसे उनको कल्याण करने के लिए प्रसाद खिलाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये उनका सिस्टम सा था। हम में से जितने लोग भी गुरु जी से जुड़े हैं ना, सब कोई ना कोई चमत्कार की वजह से जुड़े हैं। और लेकिन गुरु जी कहते थे ये चमत्कार संगत के लिए चमत्कार है, क्योंकि गुरु जी के लिए चमत्कार नहीं था। उनका तो संकल्प था, जो उन्होंने एक बार कह दिया, बोल दिया, ठान लिया, वो तो होना ही होना है। लेकिन हमारी जो मानवीय बुद्धि है, ये जो चीज तर्क से नहीं समझ सकती, उसको ये चमत्कार या वहम का रूप दे देती है। बहरहाल पहला जो गुरु जी का विजिटिंग कार्ड कह लीजिए आप, वो चमत्कार ही होता था, और अभी भी हो रहा है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के घर में शांति नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है। आप इमेजिन कर लीजिए कितनी कितनी तरह की लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। उन सब प्रॉब्लम्स का हल गुरु जी का लंगर प्रसाद। गुरु जी कहते थे जब आप मेरे पास आते हो ना, तो मैं 5-7 सीढ़ी तो आपको फटाफट चढ़ा देता हूँ, उसके बाद में कारपेट खींच लेता हूँ नीचे से। तो जो तो गुरु जी के वचनों का पालन कर रहा है, साधना कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, और जो भी मार्गदर्शन गुरु जी ने संगत को प्रदान किया है, जो उस पर चल रहा है, तो वो तो वापस सीढ़ियां बहुत जल्दी चढ़ जाता है। लेकिन जो नहीं कर रहा है साधना,
वो फिर ना ये जन्म मरण के फेरे में वापस पड़ जाता है। तो इसमें गुरुजी ने एक बहुत यूनिक उनका वचन है कि तुसी लोग मेरे नाल बड़े जन्मां तो जुड़े हुए हो, लेकिन सारियां दी गति नहीं हुई। मेरी जो संगत हैगी है, गुरुजी कहते थे, वो मेरी मुट्ठी च हैगी, बाकी ते भीड़ हैगी, आंदी जांदी रहंदी है। तो हमें ना कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भीड़ में ना आ जाएं, गुरुजी की संगत वहीं रहें। और इसके लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने तो बहुत बार कहा है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ जब तुसी रियलाइज करोगे, हौली हौली रियलाइज करोगे। तो चमत्कार के बाद ना गुरु जी की एक्चुअली 4 कार्य हैं, चमत्कार, संस्कार, परोपकार और साक्षात्कार। 4 कार्य हैं गुरु जी की। चमत्कार से तो हम जुड़ते हैं गुरु जी के साथ, और जब हम गुरु जी के दरबार में आना शुरू कर देते हैं तो गुरु जी धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे पूरी पर्सनालिटी में संस्कार डालते हैं, हमको हमारी सफाई करते हैं, हमको चमकाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है, लेकिन हमारी प्रिविलेज नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार पाए। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि जब तुसी मेरे सत्संग तो मुड़ के घर जाते हो ना, तो 4-5 दिन तुसी फिर भैड़े हो कि मैले होके आ जाते हो मेरे को। इंसिडेंटली गुरु जी कहते थे कि सत्संग में जैसे ही शब्द खत्म होते हैं, आप या तो कोई लंगर सत्संग शेयर कर रहा है तो अलग बात है, नहीं तो गुरु जी कहते थे तुरंत लंगर सर्व करो और जनता को, संगत को लंगर के बाद सीधा घर जाने को बोलो। वो कहते थे कि अगर तुसी रस्ते च कोई दवाई भी चुकनी है केमिस्ट तो वो भी यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप एनीवेयर, तुसी सत्संग तो सीधा घर जाओ, भावे फिर मुड़ के वापस आओ जो भी काम करना है, लेकिन इथों सीधा घर जाओ। मीनिंग दैट द ब्लेसिंग्स दैट द गुरु जी हैज गिवन टू अस, कॉन्फर्ड अपॉन अस, they should reach our family and our home absolutely uninterrupted without any obstacle. और so it becomes important कि हम लोग सत्संग के तुरंत बाद सीधा घर जाएं। इसके बाद का जो तीसरी कार्य है ना, परोपकार, दिस इज जो गुरुजी ने हमारे जीवन में आशीर्वाद प्रदान किए, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव किया, उसको हम अपने जीवन में तो उतारें, उसके अलावा हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट परोपकार इज ऑल अबाउट। हाउ वी शेयर गुरुजीज ब्लेसिंग्स। हम एबीसी गुरुजी बहुत बोलते थे कि आप लोग एबीसी में फंसे हुए हो। ए स्टैंड्स फॉर एब्यूजिंग पीपल, एक्यूजिंग पीपल, बी स्टैंड्स फॉर ब्लेमिंग पीपल, एंड सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिसाइजिंग पीपल, कर्सिंग पीपल। गुरुजी कहते थे ये जो एक बड़े भयंकर अवगुण है ये, और हम ना जाने अनजाने में इसमें फंस जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली होंदा की है कि जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिता है सानू, किन्नियां बख्शिशां कीतियां, वो ना साडे जीवन तो बह जांदियां हैं। वी आर नॉट एबल टू रिटेन दोज। तो गुरुजी कहते थे कि अगर तुसी एबीसी तो बाहर नहीं निकलोगे ते डी 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 ते किस तरह पहुंचोगे। दीज 3 डी स्टैंड फॉर ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। और गुरुजी कहते थे ड्यूटी ते लगभग सारे नहीं पता होंदी है उन्हां दी ड्यूटी की हैगी है, लेकिन जीवन विच डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। एंड विदाउट डिसिप्लिन ही सेड देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। अगर बच्चा स्कूल ही जांदा ते स्कूल दा भी एक टाइम हैगा पहुंचण दा, एक टाइम हैगा इंटरवल दा, एक टाइम हैगा स्कूल खत्म होंदा। सिमिलरली ट्रेन फड़नी है, प्लेन फड़ना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सम टाइम फैक्टर एंड एवरीथिंग हैज अ फ्लो ऑफ डिसिप्लिन अटैच्ड टू इट। तो गुरुजी कहते थे कि अगर तुसी ड्यूटी दे नाल डिसिप्लिन नहीं अपनाया तो फिर डिवोशन किस तरह आएगी तुहाडे जीवन विच। अगर आएगी भी तो वो टिकेगी नहीं, बिकॉज अगर तुसी एबीसी विच उलझे हुए हो तो भक्ति उत्थों कूच कर जाएगी। हम लोग आंटी बड़े मंदिर तो जाते हैं, गुरुजी ने बताया कि बड़े मंदिर में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाली है, और जो बड़े मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा ना, उसको भी बहुत बहुत कृपा प्राप्त हो जाएगी, बहुत कृपा मिलेगी गुरुजी की। इसी तरह गुरुजी ने कहा कि जो शब्द वो उन्होंने जो
गुरु जी की प्लेलिस्ट है। आजकल ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि ब्लेस्ड शब्द कौन से हैं और गुरु जी के शब्द कौन से हैं। शब्द तो सारे ब्लेस्ड हैं, बिकॉज ये शब्दों की जो रचना है, ये बिगिनिंग फ्रॉम गुरु नानक एंड एंडिंग विद गुरु गोविंद सिंह, सब गुरुओं ने लिखे हैं शब्द। उनकी वाणी है जो आजकल गाई जाती है। लेकिन ये हजारों शब्दों के बीच में से गुरु जी ने लगभग 50 शब्द सिलेक्ट किए, जो हम लोगों के लिए, हमारी गति के लिए। गुरु जी कहते थे, ए शब्दानु जब तुसी सत्संग विच सुनोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ गति प्रदान होएगी, गति मिलेगी। और ये वो गति नहीं है का अर्थ स्पीड से है, ये वो गति है जो हमको 84 लाख योनियों से बाहर निकालेगी। मुझे याद आ रहा है आंटी कि एक बार हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे। आई वॉज अबाउट 6-8 फीट फ्रॉम गुरु जी। तो मैंने देखा कि गुरु जी ने सेवादार को ना इशारा किया। दो आंटीज सत्संग में बैठ के काफी बातें कर रही थी। तो गुरु जी ने इशारा किया सेवादार अंकल को कि इनको चुप कराओ। तो अंकल ने जाके आंटीज को बोला कि सत्संग सुनो, डोंट टॉक। तो उन्होंने बातें करना तो बंद कर दिया, लेकिन एक आंटी उन्होंने अपना फोन निकाला और शायद व्हाट्सएप पे या मैसेजिंग पे बिजी हो गई वो। तो जब ये आंटी गुरुजी से लंगर के बाद आज्ञा लेने गई घर जाने के लिए, तो गुरुजी ने बोला, आंटी की गल तू 2 घंटे चुपचाप नहीं बह सकती, सत्संग नहीं सुन सकती? तो आंटी बोली कि गुरुजी शब्द समझ नहीं आते। तो गुरुजी ने कहा कि ले मैं समझन नूं कित्थे क्या है, मैं ते सुनन नूं क्या है। ए शब्द मेरे ब्लेस किते होए शब्द हैगे, ए रागी भी मेरे ब्लेस किते होए हैगे। इन्हां नूं सुनेगी ते तेरी तैनूं गति प्राप्त होएगी, तू जन्म मरण दे फेरे तो निकलेंगी बाहर। दिस इज द इंपॉर्टेंस। गुरु जी ने कहा कि इत्थे जब तुसी सत्संग आंदे हो ना, ते गुरु बाणी सुनिया करो, अपनी सुना ना आया करो। दैट इज वाई गुरु जी सेड, मंगया ना करो मनो, मंगो नहीं मनो। सो गुरु जी ने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ये लगभग 50 शब्द को। आई कैनॉट इवन, आई कैनॉट हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, एक्सेप्ट कि जब आप इनको सुनते हैं तो आपको रियली रियलाइज होता है आपके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, एंड यू बिगिन टू वंडर के देखो ये चमत्कार ही है ये भी गुरु जी का। ये शब्द सुन के हमारे जीवन में इतनी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु जी कहते थे कि जब रब ने तुहाडे ते कृपा करनी होंदी है ना, ते फिर तुहानू रब दुनियावी पदार्थां नहीं देंदा, धन दौलत बीवी बच्चे, दीज आर ऑल राइट, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन जब रब ने तुहाडे ते असीम कृपा करनी होए ते फिर तुहानू रब एक गुरु नाल मिला दिंदा है। गुरु टेक्स ओवर। एंड फिर जब गुरु ने तुहाडे ते कृपा करनी होए, गुरु की करदा है? गुरु तुहानू रब नाल मिला दिंदा है। दैट इज वेयर द दोहा कम्स इन कबीर जी का, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु जी कहते थे कि गुरु का रोल रब तो भी उच्चा है। एंड जब रब ते गुरु दोनों ने तुहाडे ते कृपा करनी होए, फिर की होंदा है? फिर वो तुहानू आत्म साक्षात्कार प्रदान करते हैं। आत्म साक्षात्कार मीन्स हमारे वेदों में एक मंत्र आता है जिसे कहते हैं सोहम। इसका अर्थ है कि जो आप हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु's blessing upon us, importance and grace that he bestows upon us। शब्दों में तो हम उसको बयान कभी कर ही नहीं सकते। किसी को जो भी प्रकार की प्रॉब्लम हो ना, गुरु जी का लंगर इज द आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम्स इमेजिन कर लो, सॉल्यूशन एक ही है। गुरु जी तो यहां तक भी कहते थे कि दवाई भी तुहानू तद लगती है जब मैं ब्लेस करदा। मतलब उनके बिना हमारा जीवन शून्य है, गुरु जी के बिना, रब दे बिना, गुरु दे बिना। एंड वी आर ब्लेस्ड। हमने राम जी को तो नहीं देखा, कृष्ण भगवान को नहीं देखा, शिव जी को नहीं देखा, गुरु नानक जी को नहीं देखा, लेकिन हमने गुरु जी को देखा है। गुरु जी को देख के वी कैन इमेजिन कि जो इनसे पहले के अवतार हुए हैं उन्होंने भी संसार में किस प्रकार से कृपा डाली है अपनी। गुरु जी जब छोटे थे ना, मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट कि गुरु जी के मदर फादर ने बोला था कि
गुरुजी मतलब वो तो निर्मल बुलाते थे इनको, गुरुजी का जो बचपन का नाम था निर्मल। वो कहते थे ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ निर्मल ही हैगा। और एक इंसिडेंट हुआ था शुरू शुरू में जीवन में गुरुजी के, ही वॉज परहैप्स 5 और 6 years old। तो गुरुजी को मिलने 3 हट्टे कट्टे पुरुष आए, और जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो गुरुजी ने अपनी मदर को बोला कि माँ एना वास्ते कुछ लंगर प्रसाद हो जाए। तो माँ वहां से तो उठ के किचन में चलेगी, वो उन्होंने किचन में से गुरुजी को आवाज लगाई, और गुरुजी को बड़ा डांटा उन्होंने कि तू कित्थों कित्थों बच्चों ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਣਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂ, किचन ਵਿੱਚ कुछ होना चाहिए ना बनाने वास्ते। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਐਡੀ ਜੀ प्रॉब्लम है कि करना की वहां कढ़ाई रख अंगीठी होते 2-4 कड़छियां मारते, कड़ा प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो वहां को लगा कि बच्चा छोटा है, समझ नहीं है, तो शी वाज जस्ट लुकिंग एट हिम। गुरुजी ने उठे वहां से, उन्होंने कढ़ाई उठाई, अंगीठी पे डाली, कढ़ाई रख दी अंगीठ पे, और 3-4 कड़छी मारी, और वो मम्मी को बोले कि 3-4 कड़छी मार, उन्हें प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब सोच, जो चमत्कार की बात है वो ये है कि कढ़ाई में ना सूजी डाली गई, ना चीनी डाली गई, ना घी डाला गया, ना पानी डाला गया, लेकिन वो कड़ा प्रसाद तैयार हो गया। तो माँ को पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये डिवाइन चाइल्ड है। तो गुरु जी ने ये 3 सज्जन पुरुषों को कड़ा प्रसाद सर्व किया, और वो खाके, कड़ा प्रसाद खाके वो तो वहां से प्रस्थान कर गए। तो गुरु जी बोले माँ को, क्योंकि माँ भी थोड़े रुद्र रूप में थी, कि माँ तेनू पता है कौन सन? मनु नहीं पता, जो भी सन, लेकिन मनु तेरा ना ए बिहेवियर चंगा नहीं लगता। गुरु जी कहते हैं माँ, ए तुहाडे मुंडे नू मिलन आए सन, ए ब्रह्मा विष्णु महेश सन। तो मदर वॉज स्टन्ड, एंड फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन शी नोटिस्ड, शी वॉज विटनेस टू अ मिरेकल ऑफ गुरु जी। तो गुरु जी 1.5-2 साल और बड़े हुए, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे गांव में। तो इनके दोस्त ने शॉट मारी, जो बॉल थी वो ना जमींदार के घर में जाके गिरी। और ये जो जमींदार था ना, ये थोड़ा खड़ूस प्रकार का इंसान था, ना खुश रहने वाला इंसान था। बच्चों की खुशी देख के, हंसी देख के, खेल कूद देख के उसके मन में कोई आनंद नहीं होता था, चिड़चिड़ापन आता था। अब ये बच्चा बॉल लेने के लिए गया, तो उसने डांट फटकार के इसको भगा दिया वहां से कि मैं हुण ते तुहाडी बॉल वापस कर रहा, लेकिन आई डोंट वांट टू सी एनी ऑफ यू प्लेइंग ओवर हियर। 5-7 साल का बच्चा डर के आ गया वहां से। 3-4 दिन इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वहां पे। फिर फाइनली कुछ तो करना है, बच्चों में तो एनर्जी ज्यादा होती है, खेलने की जगह बस वही थी, मैदान छोटा सा मैदान था, और चारों तरफ मकान थे, एक तरफ गुरु ये जमींदार का मकान था। अब फिर शॉट मारी बच्चे ने, फिर बॉल जमींदार के घर गई। अब तो एकदम आग बबूला हो गया। बच्चा जब बॉल वापस लेने गया तो उसने बोला मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ उस दिन मना किया सी, इत्थे ना खेडिया करो, तुसी फिर इत्थे आ गए हो। तो उसने इस बच्चे को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया कि तुसी इस तरह नहीं सुधरोगे, हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ अकल मैं सीधी करना। उसने इसको बच्चे को पकड़ के रूम में बंद कर दिया। तो 5-7 मिनट के लिए बच्चा वापस नहीं आया। तो बाकी फ्रेंड्स ने गुरुजी को बोला कि निर्मल वो जमींदार ने ते ओनू फाड़ के बंद कर लिया, अंदर कमरे विच बंद करता सू। तो गुरुजी छोटे निर्मल जी निक्कर पहनी हुई इन्होंने, ये गए कि अंकल मेरे दोस्त नू छड्डो, साडी बॉल वापस करो, असी खेड ही ते रहे, किसी नू परेशान थोड़ी कर रहे हैं। तो जमींदार कहता है कि तू ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੌਸ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, नहीं तो मैं तेनू ही बंद कर देंगा। 2-4 मिनट ऊंची आवाज में डांट लगाई गुरुजी को। तो गुरुजी बोले जितना तुम्हारी मर्जी, और वापिस हो लिए गुरुजी वहां से। अभी 10-12-15 कदम गए होंगे, पीछे से जमींदार के चिल्लाने की आवाजें आई। तो गुरुजी ने मुड़ के देखा, वो जमींदार बिल्कुल एक खंबे की तरह खड़ा था, उसकी दोनों टांगों के ऊपर 2 काले नाग, बड़े नाग, फन खोले हुए टांगों पे चढ़े हुए थे,
उसकी हालत खराब। तो गुरुजी बोले, अंकल साडी बॉल वापस करोगे? कहंदे मैनू सारी शर्तां मंजूर है, इन्हां नू हटा। नहीं अंकल, मेरे दोस्त नू छड्डोगे? इन्हां नू सारी शर्तां मंजूर है। नहीं हाले नहीं, सानू इत्थे खेडण दी इजाजत दिओगे? ईश्वर मेरे प्यो, तू इन्हां नू भजा, मेरी सारी शर्तां तेरियां मंजूर ने मैनू। दैट इज गुरुजी। ये 6-7 साल के थे उस समय, अब थोड़े और बड़े हुए, 10-12 साल के हो गए। जब स्कूल में एग्जाम चल रहा था, गुरुजी भी एग्जाम दे रहे थे, और 1 फुट की दूरी पे इनका दोस्त बैठा हुआ था दूसरे डेस्क पे, वो भी पेपर लिखा था। लेकिन उसने गुरुजी को उसके रोने की आवाज आई, तो गुरुजी ने सर उठा के दिखा, पूछा की होया? वो कहता है मेरी दुआत खत्म हो गई, इंक खत्म हो गई पेन विच, पेन नहीं लिख रहा हूं तो मैं फेल हो जावांगा। तो गुरुजी ने कहा चल पेन फड़ा अपना। तो उसने पेन दिया गुरुजी को, गुरुजी ने 3 फूंक मारी पेन में, बोले चल पेपर लिखो। पेन ने लिखना शुरू कर दिया। और जो टीचर था इनका, जो इन्विजिलेटर था, वो इस चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने आके पहले तो दोनों के कान पकड़े कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, चीटिंग नहीं कर रहे, एदे पेन इंक खत्म हो गई सी, मैं तो इंक भरी। कहते तू इंक कितना भरी, तू तेरे को दुआत कितने है? गुरुजी कहते नहीं मैं इंक भरती है, कितना भरी? फूक मार के इंक भरी। गुरुजी कहते आहो, तू फूक मार के इंक भर लेना है? गुरुजी बोले आहो। तो उसने अपने पेन की इंक निकाली, यदि इंक भर के दिखा। गुरुजी ने 3 बार फूक मारी, पेन में इंक वापस आ गई। लेकिन उसको ना लगा कि ये जो बच्चा है कोई जादू कर रहा है। उसके जहन में ये नहीं आया कि डिवाइन पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। वो पकड़ के गुरुजी को प्रिंसिपल के पास ले गया, और सारा उसने ये इंसिडेंट बताया, और बोला कि इसकी शैतानियों की वजह से सारे बच्चों ने पेपर लिखना बंद कर दिया, और ये बहुत चंचल सा लड़का है, बॉस है इन सबका। तो प्रिंसिपल ने पूछा इनसे कि बेटा टीचर ठीक बोल रहे हैं, तुम ऐसे शैतानी कर रहे थे? तो बोला नहीं सर, मैं शैतानी नहीं कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड के पेन में इंक खत्म हो गई थी, तो मैंने तो बस उसके पेन में इंक भरी है। प्रिंसिपल निकाल ली, तुमने, तुम्हारे पास तो इंक पॉट है नहीं, तो तुमने इंक फूक भर के भरी है? तो गुरुजी ने बोला जी हाँ। प्रिंसिपल बोला तुम किसी भी पेन में इंक भर सकते हो फूक मार के? तो गुरुजी ने बोला जी हाँ। तो प्रिंसिपल ने एक नया पेन निकाला, बोला इसमें इंक भर के दिखाओ। गुरुजी ने पेन पकड़ा, 3 बार फूक मारी, वो पेन स्टार्टेड राइटिंग। अब प्रिंसिपल को लगा कि ये जादू नहीं है, डिवाइन पावर है इस बच्चे में। तो उसने मैटर को वहीं दबा दिया, ही नेवर परस्यूड द मैटर आफ्टर दैट। लेकिन ये इंसिडेंट से समाज में गुरुजी के बारे में ये बात फैल गई कि छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा चमत्कारी है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के इंसिडेंट गुरुजी इस जीवन में एक बार तो बचपन हुए, एक बार सत्संग में भी हुए थे। नॉर्मली हमने देखा है कि शब्द खत्म होने के बाद लंगर सर्व होता है, लेकिन एक बार जब शब्द चल रहे थे और शायद चाय प्रसाद सर्व हो रही थी, गुरुजी ने सेवादार को आज्ञा करी, 3 सज्जन आए थे कि इनको लंगर सर्व करो। तो उनको लंगर सर्व किया गया। बट सेवादार बड़ा हैरान हुआ कि गुरुजी ने ऐसा आज की डेट में ऐसा क्यों किया, जबकि लंगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ किसी के लिए भी। तो उसने लंगर सर्व किया इनको, और ये जब लंगर खा लिया इन्होंने तीनों ने, उठ के इन्होंने आंखों आंसुओं से गुरुजी को प्रणाम किया और निकल लिए वहां से। तो सेवादार ना इनके पीछे पीछे गया, तो 10-15 कदम के बाद वो तीनों गायब हो गए। और जब ये सेवादार अंकल वापस आए तो गुरुजी हंस रहे थे, कहते फिर अंकल पीछा कर लिया तीनों का? वो अंकल बोले नहीं गुरुजी, पता नहीं कितने गायब हो गए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तो एडी आसानी नाल पकड़ जा जाएंगे की। तो ये पता चला लोगों को कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुरुजी बोलते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सत्संग में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन बैठा है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो लंगर खा रहा है वो इस दुनिया का प्राणी है, दूजी दुनिया का प्राणी है। ਇਹ सिर्फ गुरुआं ਨੂੰ पता होता है, मैनू पता है। तो गुरुजी ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे लोगों को, बताते थे धीरे धीरे। गुरुजी ने गुरुजी कहते थे कि जब तुसी सत्संग में जाओ, संत दे दरबार में जाओ, महापुरुष के दरबार में जाओ, ते
you should be wearing decent clothes, your behavior should be decent. शराब पी के नहीं जाना चाहिए, सिगरेट पी के नहीं जाना चाहिए। और साथ में फिर गुरुजी ने बोला कि ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ they don't know how to carry themselves in a satsang. तो गुरुजी धीरे धीरे बताते थे लोगों को। एक बार एक आंटी और अंकल आए, चंडीगढ़ से आए थे। आंटी वॉज नॉट वेल और उनके जो हस्बैंड थे वो भी गुरुजी के डिवोटी नहीं थे, बल्कि आंटी भी गुरुजी की डिवोटी नहीं थी। तो गुरुजी की चंडीगढ़ में कोई संगत ने आंटी को बोला कि भाई नीलम आंटी तू इन्ना ट्रीटमेंट करा लिया है, तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तू एक काम कर, तू साडे गुरुजी नु मिल के आ। तो ये लोग चंडीगढ़ से दिल्ली आए। इनको नहीं पता था कि गुरुजी का दरबार शाम को लगता है। तो ये लोग दोपहर को दरबार में पहुंचे तो पता चला कि गुरुजी तो शाम को मिलते हैं। तो शाम को इस सत्संग में आए। हस्बैंड वाइफ को ना कोनी मार मार के इशारे से बोल रहा कि तू अपनी प्रॉब्लम दस गुरुजी नु। गुरुजी तो कहते थे कि भाई तुहानू अपनी प्रॉब्लम दसन दी मनु दसन दी लोड़ नहीं। मैनू बोलते थे मंगो नहीं मनो, इसनू की देना है, कब देना है। गुरुजी सेड मनु पता है, वी डोंट इवन हैव टू टेल मी। ये गुरुजी के दरबार का ना सबसे यूनिक पॉइंट है कि हमको गुरुजी के आगे अरदास करने की भी जरूरत नहीं। एनीवे, तो आंटी ने सत्संग अटेंड किया और जब जाने का टाइम आया, गुरुजी से आज्ञा लेने गई, तो इससे पहले कि आंटी गुरुजी को कुछ कहती, गुरुजी बोले आंटी कल फिर आना है। तो हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो शायद आज गल नहीं की, गुरुजी कल गल करेंगे साडे नाल। तो अगले दिन भी ऐसा हुआ, गुरुजी ने उनसे बात नहीं करी, ना ही उन्हें बात करनी थी। जब आज्ञा लेने गई वो, तो गुरुजी ने बोला कि आंटी आज नहीं जाना, कल फिर आना है। ऐसे करके गुरुजी ने उनको 5 दिन रोका। और बीच में अब हस्बैंड वाइफ में इनके रिलेशन स्ट्रेन हो गए। ये कमाल है, ये कैसा दरबार है, गुरुजी बात ही नहीं करते हमसे। और जब हम जाते हैं आज्ञा लेने के लिए तो बोलते हैं कल आ जाओ, कल कल कर दे। आज 4 दिन हो गए, अब ये 5th डे था। तो 5th डे को जब ये आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, चलो कर जाओ कह के इनको, जैसे बाकी संगत को भेज रहे थे इनको भी भेज दिया। अब ये लोग दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में दोनों बहुत गुस्से में, अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। गुरुजी ने हमसे बात नहीं करी। ये चंडीगढ़ पहुंचे, थके हुए थे तो सो गए। अब आंटी जब सो के उठी तो अंकल को बोलती हैं कि मैनू लगता है गुरुजी ने ना मेरे से कृपा की है। तो हस्बैंड बोला नीलम तू सटिया गई है, उन्होंने तो साडे नाल गल तक नहीं की। जो तू दवाइयां खा रही है ना, दवाइयां ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। तो लेकिन वो वाइफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द हस्बैंड्स लॉजिक। तो उसने अपने फ्रेंड से बात करी, संगत फ्रेंड से बात करी, तो बोला कि हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं। और पूरा केस उन्होंने बताया, गुरुजी ने कैसे उनको 5 दिन तक वहां रखा। तो आंटी की फ्रेंड बोली नीलम गुरुजी ने ना तेनू 5 लंगर खवाने सन, इस करके उन्होंने तेनू उत्थे दिल्ली रोकन रहन वास्ते क्या 5 दिन वास्ते। हूं तेरी 5 लंगर की डोज पूरी हो गई है, यू शुड बी फीलिंग मच बेटर। तो नीलम आंटी बोली हाँ बेटर तो फील कर रही है मैं। तो संगत आंटी बोली ते एक काम कर, तू ना गुरुजी नू जाके थैंक यू जरूर करी। तो नीलम आंटी कहती है मैं किदा जावा, फिलहाल तो अंकल नाल ही अनबन हुई पई, ते मेरी गल सुनने तैयार नहीं, मनु पागल कह रहे ने। तो उन्हें बोला कि चल नीलम मनु अंकल नाल गल करा। तो संगत आंटी ने अंकल को बोला कि अंकल तुसी गुरुजी नू थैंक्स करन जरूर जाओ, मेरी गड्डी लै जाओ, मेरा ड्राइवर लै जाओ। अगर तुहानू लगता है कि तुसी यू डोंट वांट टू अंडरटेक अ जर्नी बाय ट्रेन और बाय बस, यू टेक माई कार एंड माई ड्राइवर, बट यू मस्ट गो एंड थैंक गुरुजी। तो भी ये लोग अगले हफ्ते में कार लेके दिल्ली वापस आए। और जैसे ही गुरुजी के दरबार में आंटी ने एंटर किया, गुरुजी बोले ए नीलम आंटी सुसु ठीक हो गया। तो आंटी ने अपना नाम सुना और गुरुजी का ये रिमार्क सुना तो
फट से उन्होंने लाइन छोड़ी, गुरुजी के चरणों में आके गिर गई। गुरुजी बोले, चल फिर सबनू सुना अपना सत्संग। तो नीलम आंटी ने बोला कि उनको एक यूरिन की प्रॉब्लम थी, रात को वो सो नहीं पाती थी, 10-15 बार उनको रात को यूरिन जाना पड़ता था। सो कॉन्सिक्वेंटली सेहत भी खराब हो रही थी, टेम्परामेंट भी खराब हो रहा था, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, और इनको शायद 1.5-2 साल हो गए थे ट्रीटमेंट कराते हुए, वो ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने 5 लंगर आंटी को जो खिलाए, उससे आंटी की प्रॉब्लम दूर हुई। और गुरुजी ने बोला, आंटी तेनू पता है क्यों ऐसी? तो नीलम आंटी बोली, नहीं गुरुजी, तेनू ट्यूमर सीगा। सो नाउ सी, दिस इज गुरुजीज वे ऑफ ब्लेसिंग संगत। और बड़ा अच्छा लगता है संगत खड़ी होके जब ऐसे सत्संग सुनाती है। गुरुजी तो बोलते थे, सत्संग नू ना कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड टू द पॉइंट। ऐसे एक और आंटी का केस मुझे याद आ रहा है। दिस आंटी स्टेज इन ग्रेटर कैलाश, और लंच के बाद इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड चेस्ट को पकड़ के थोड़ा मसाज कर रहे थे। शी सेड, की होया? इसे नहीं मनु ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उन्होंने डाइजीन वाइजीन खिलाई, कुछ चूरन खिलाया, इनो पिलाया, बट अंकल को ना अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सो शी डिसाइडेड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया। आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर इनको बोलता है कि आंटी एना दीते 95% ब्लॉकेज है, एंड ही इज इन सच स्टेज दैट एना दी सर्जरी तुरंत इमीडिएटली करनी पड़ेगी सानू, इफ वी आर टू सेव हिम। बट असी सर्जरी हुणे नहीं कर सकते क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ सर्जरी वास्ते। वी विल ट्राई एंड परफॉर्म सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। तो आंटी की तो हालत ही खराब हो गई जब उन्होंने सुना कि 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है। आंसू बहने लगे और फोन किया बच्चों को, उनको बोला कि तुम हॉस्पिटल में आके बैठो, तो मैं गुरुजी वाल चली यहाँ। तो आंटी वहां से गुरुजी के दरबार आ गई, एम्पायर स्टेट आ गई। तो आंटी एंटर कर रही थी एम्पायर स्टेट और गुरुजी वॉक पे जा रहे थे। तो गुरुजी ने देखा आंटी का चेहरा, सूजी हुई आंखें, आंसू बह रहे। गुरुजी ने पूछा क्यों होया? बोला कि गुरुजी डॉक्टर ने इस तरह किया है कि 90% तो ज्यादा ब्लॉकेज है ये, एंड कल सवेरे सर्जरी करनी है। गुरुजी, अच्छा चल बह जा, तू ध्यान लगा, मैं जरा वॉक करके आना। तो आंटी को बड़ा अजीब लगा कि मैं इस तरह ध्यान करा कि मेरा ध्यान ते हस्बैंड ही लगा हुआ है। बट बाय द टाइम गुरुजी हैड वॉकड ऑफ। तो गुरुजी 1 घंटे के बाद आए वॉक से। अच्छा, गुरुजी जब वॉक पे जाते थे ना, तो गुरुजी के जो चरण है जमीन पे नहीं पड़ते थे, जमीन से 4-6 इंच ऊपर होते थे गुरुजी के चरण। और पीछे पीछे गुरुजी के साथ इनकी कार चलती थी। तो 2.5-3 किलोमीटर वॉक करते थे गुरुजी, उसके बाद गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते थे। अब जब गुरुजी वापस आए तो आंटी का रोता हुआ चेहरा देखा उन्होंने। फिर बोले की गल आंटी, ध्यान नहीं लगाया? गुरुजी ध्यान कितना लगेगा, मेरा हस्बैंड की तबीयत नहीं खराब है। अच्छा तू बह, मैं जरा कपड़े चेंज करके आना। गुरुजी वेंट इन, पैंट शर्ट पहन के वॉक पे जाते थे, तो चोला पहन के जब अपने रूम से बाहर आए तो आंटी कहती हैं मुझे बस 1 सेकंड के लिए गुरुजी नजर आए हैं, उसके बाद इनका फॉर्म चेंज हो गया। इनका फॉर्म महादेव का फॉर्म आ गया, और वो फॉर्म बड़ा होता गया, और छत को पार करके शायद 5-7 सेकंड के बाद छत को पार करके शी कुड नॉट सी हिज फॉर्म एट ऑल, शी कुड ओनली सी अप टू हिज नीज। इतना बड़ा आकार हो गया था महादेव का। तो आंटी तो काफी भयभीत हो गई, तो अरदास करी कि गुरुजी तुसी आपने गुरुजी वाले रूप ही आ जाओ। तो गुरुजी अपने रूप में आए तो बोला आंटी तू जा रिलैक्स कर, कुछ नहीं होया इन्हू। तो जिसे गुरुजी है ते डॉक्टर ते कह रहे सवेरे सर्जरी करनी है, तो मैंने फॉर्म दिता साइन करने वास्ते, ते की करना है? गुरुजी बोले फिर साइन कर दे। तो आंटी वापस हॉस्पिटल चली गई। अब सुबह जब डॉक्टर्स ने सर्जरी करनी थी अंकल की, तो नॉर्मली सर्जरी से पहले ऑल द टेस्ट आर यूजुअली रिपीटेड। तो उन्होंने सारे टेस्ट रिपीट किए। उसके बाद वो एक क्लोज डोर मीटिंग में 5-6 डॉक्टर्स, उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया। उसको बोला भाई ये जो पेशेंट है, ये आपने इनका टेस्ट कल भी किया और आपने इनका टेस्ट आज भी किया है। तो ये कल की रिपोर्ट है जिसमें आ रहा है 95% ब्लॉकेज, ठीक है ना? तो बोला हाँ जी सर। ये आज की रिपोर्ट है, इसमें आ रहा है
0% ब्लॉकेज। तो ये दोनों रिपोर्ट सेम पेशेंट की तो नहीं हो सकती। तो रेडियोलॉजी भी कंफ्यूज हो गया। कहते डॉक्टर साहब मैंने तो कल 2 ही टेस्ट किए थे, एक लेडी पेशेंट थी और ये पेशेंट था, और आज तो मैंने अभी इन्हीं का पहला टेस्ट किया है। तो आई डोंट नो, एक बार टेस्ट और करके देख लेते। तो तीसरा टेस्ट किया, तीसरे टेस्ट में भी इनकी ब्लॉकेज 0% आई। बट डॉक्टर ने आंटी को ये नहीं बोला, उन्होंने बोला आंटी अभी ना के पैरामीटर स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, तो हम इनको 24 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो आंटी बोली ठीक है। शाम को आंटी गुरुजी की सत्संग में आई, तो गुरुजी हंसते हुए बोले, फिर आंटी डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए ना? जी से गुरुजी मैनू नहीं पता, वो कहते 24 घंटे होर ऑब्जर्वेशन में रखांगे। तो गुरुजी बोले चल कोई डर नहीं, 24 घंटे और सही। सो इस केस में तो गुरुजी ने पेशेंट को लंगर प्रसाद भी नहीं खिलाया, जल प्रसाद भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सो देखो कृपा करनी होती है तो उनके लिए प्रसाद इज नॉट द ओनली मीडियम। चमत्कार गुरुजी के इतने हैं, मतलब हमारे लिए चमत्कार है, गुरुजी के लिए तो उनका संकल्प होता था। चंडीगढ़ में ना गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो जब संगत विदा हो रही थी, एक अंकल को गुरुजी ने बोला कि अंकल मैनू एक इत्थे छड़ देगा नेड़े? ही सेड हाँ जी गुरुजी। गुरुजी बोले चल तू बैठ, मैं कपड़े चेंज करके आना। तो गुरुजी कपड़े चेंज करके आ गए, शर्ट पैंट स्पोर्ट शूज पहन के आ गए। तो अंकल के पास ना पुरानी मॉडल की फिएट होती थी, दरवाजा भी आगे से खुलता था उसका। तो गुरुजी जाके बैठ गए गाड़ी में। तो अंकल ने पूछा कि गुरुजी किथे चढ़ना है? वो इथे जलंधर। झटका लगा अंकल को। तो गुरुजी बोले अंकल छाड़ देगा ना? हाँ जी गुरुजी हाँ जी। तो अंकल ने गाड़ी स्टार्ट करी और उन्होंने देखा कि फ्यूल मीटर देखा गाड़ी का, तो पेट्रोल पंप के पास उन्होंने गाड़ी स्लो करी पेट्रोल भराने के लिए। तो गुरुजी बोले नहीं अंकल असी असी किधरे नहीं रुकना। गुरुजी बोलते थे सत्संग के बाद सीधा घर जाया करो। गुरुजी ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, कहते अंकल असी किधरे नहीं रुकना, सीधा चल दे चलो। तो अंकल ने बोला गुरुजी तेल लेना है। गुरुजी बोले नहीं नेवर माइंड, चल दे चलो। फिर 10-15 मिनट बाद अंकल ने सोचा कि क्योंकि अंकल को लग रहा था कि कार तो 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेगी, और बट गुरुजी ने अंकल को कार कहीं पे भी नहीं रोकने दी। जहां जहां अंकल ने कार स्लो करी, गुरुजी ने यही इंसिस्ट किया कि कार नहीं रुकेगी, ना ही हम अभी पेट्रोल लेंगे। गुरुजी ने बोला कि मनु तुसी जलंधर छड़ दो। तो जलंधर पहुंचे सुबह 5 बजे। गुरुजी गाड़ी में से निकले और अंकल को बोलते हैं अंकल थैंक यू, तो गड्डी बड़ी अच्छी चलाना है, लेकिन हुन काम करी इथों सीधा पेट्रोल पंप जाना है, क्योंकि हुन गड्डी नहीं चलेगी बिना पेट्रोल दे। गुरुजी showed his ability to use a car without putting petrol inside. That is Guruji. आंटी एक बार ना एक अंकल जो नए नए रिटायर हुए थे, उन्होंने अपने जीवन की पूरी सेविंग एक घर बनाने में लगा दी, और घर तैयार हो गया। गुरुजी कहते थे पत्थर ना पाए, डोंट वेयर स्टोन्स एंड डोंट कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स एंड फॉर्च्यून टेलर्स एंड तांत्रिक। लेकिन ये अंकल ना पंडित जी के पास चले गए शुभ मुहूर्त जानने के लिए कि घर में कब शिफ्ट करना चाहिए। तो पंडित जी ने अपना कुछ कैलकुलेशन करी और इनको बोला कि अभी जजमान आप ना 2.5-3 महीने रुक जाओ, अभी का मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो आंटी बोली, अंकल की आंटी बोली चलो इतने साल वेट किया है, 2-3 महीने और सही। ये घर आ गए और इन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया, फर्नीचर वाले को बुलाया, कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया, घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया। अब जब फर्नीचर तैयार हो गया 20-25 दिन में, तो ये फर्नीचर शॉप वाले ने पूछा इनसे कि भाई फर्नीचर का क्या करना है, कहाँ भिजवाऊं मैं? तो अंकल ने ना नए मकान का एड्रेस दे दिया कि आप इस फर्नीचर को वहीं भिजवा दो। वो घर खाली है और उसको चाबी दे दी फर्नीचर शॉप वाले को। अब वो अंकल ठेले में या पता नहीं टेम्पो में डाल के लेकर गए फर्नीचर वहां पे। तो वहां से उन्होंने अंकल को फोन किया, अंकल आप तो बोल रहे थे कि घर खाली है और यहाँ तो पूरा परिवार बसा हुआ है।
तो अंकल को लगा कि ये शायद गलत एड्रेस पे चला गया। तो बोला नहीं नहीं, आप गलत एड्रेस पे चले गए होगे, हमारा घर तो बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता वहां पे। तो उसने बोला नहीं जी, आपने जो एड्रेस लिखा है मैं उसी मकान के आगे सामने खड़ा हूँ, और यहाँ तो गाड़ी खड़ी है अंदर, और मैं घर के अंदर चहल पहल मुझे फील हो रही है यहीं से। तो ये अंकल आंटी दौड़े दौड़े गए, देखा इन्होंने वाकई वो वहां तो इनके घर में लोग रह रहे थे। तो इन्होंने उनको क्वेश्चन किया कि ये तो हमारा मकान है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बोला जी आपका मकान था, तो अब तो हमने ले लिया है, हमने हम रह रहे हैं यहाँ पे। तो बोला नहीं नहीं, हमारा मकान खाली करो, मैंने तो नहीं मकान बेचा। कहते जी हमको मकान पसंद आ गया, हमने ले लिया, आपको जो करना है आप कर लो, पुलिस बुलानी है, गुंडे बुलाने हैं, वकील बुलाने हैं, तांत्रिक बुलाने हैं, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। अब अंकल आंटी रोते रोते गुरुजी के दरबार में आए, इन्होंने गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बैठे रहे चुपचाप। अब लंगर के बाद ये आंटी अंकल जाने लगे, तो उन्होंने अपनी अरदास रिपीट करी कि गुरुजी हम क्या करें? गुरुजी बोले तुसी की करना, जो करना है मैं करना है, तुसी घर जाके आराम करो। और 2-3 दिन तक इनको कुछ स्थिति में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आए, तो ये गुरुजी के पास वापस आ गए। तो गुरुजी ने बोला भाई तुसी, मैं तुहानू आख्या ना तुसी घर जाके आराम करो, वो तुहानू आके चाबी दे के जाएगा, तुसी बस रिलैक्स करो। श्योर इनफ 8-10 दिन बाद वो फैमिली के मुखिया अंकल के घर आए, इनको चाबी देने के लिए, माफी मांगी इनसे, और बोले कि मकान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ना वो मकान ना रहने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों रहने लायक क्यों नहीं है? कहते हैं उस मकान में ना भूत प्रेत नजर आते हैं। तो इनको झटका भी लगा, ये कैसे हो गया, भूत प्रेत कहाँ से आ गए वहां पे? तो फिर ये शाम को गुरुजी के पास आए, बोला कि गुरुजी चाबी तो उन्होंने वापस कर दी, लेकिन वो ऐसे बोल के गए हैं कि मकान में भूत प्रेत नजर आते हैं। तो गुरुजी ने बोला ओ भाई ओनू कुछ से दिखाना सीखा ना उथों कड्डन वास्ते, दैट इज गुरुजी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गुरुजी ने मेरे से बात करी थी, पूछा कि अंकल किद्दां आए? तो मैं कहा गुरुजी तुहाडी ब्लेसिंग वास्ते आया। कहते हैं हाँ मैं ब्लेस करांगा। लेकिन किन्ने भेजा है? सिस्टर ने भेजा है? की कर दिए? मास्टर ने? ये देखो पहला क्वेश्चन मैंने आंसर किया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन गुरुजी ने क्वेश्चन किया और खुद ही उसका आंसर दे दिया। तो मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आधे मिनट में गुरुजी ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, वो क्या करते हैं, तुम किस लिए आए हो। तो ये इट इज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड सच अ ब्लेसेड एक्सपीरियंस टू सिट विद सच अ लविंग मास्टर, सच अ पावरफुल मास्टर। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, अरदास करने की जरूरत नहीं। गुरुजी के सत्संग में जाओ, गुरुजी कहते थे 2 घंटे का ਤੁਹਾਨੂੰ समाधि का टाइम प्रदान करना मैं, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। सेवेदार आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ हिला के चाह का गिलास फड़ा देगा, चाह पियो, फिर मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। इधर उधर ना देखा करो किसने की पाया है, कौन आया है, कौन गया है। स्पेंड दीज 2 आवर्स, लिसन टू द शब्द्स, प्रसाद खाओ। गुरु जी का प्रसाद बहुत टेस्टी है। मतलब हमने तो गुरु जी के हाथ से कड़ा प्रसाद लिया है, बहुत बार लिया है, लेकिन गुरु जी का जो वहां पे लंगर प्रसाद भी होता था ना, उसमें टेस्ट डिफरेंट होता था थोड़ा सा। और वो डिफरेंट टेस्ट इसीलिए होता था कि वो गुरु जी का लंगर था। गुरु जी की एक जो काफी बार एक चटनी सर्व करते थे वहां पे लंगर में, लहसुन और मिर्च की चटनी, मतलब वो धुआं निकाल देती थी, इतनी हॉट होती थी। और गुरु जी कहते थे लंगर जूठा नहीं छड़ना, पूरा खत्म करके जाना है, घर नहीं लेके जाना। लेकिन हम लोग ना गुरु जी की बातें सुनते तो है लेकिन मानते नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक आंटी बैठी थी वहां पे सत्संग में, और बड़ा सर दबा रही थी अपना, और शक्ल से भी बीमार लग रही थी। अब चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और लंगर प्रसाद जब हो गया, तो गुरुजी ने आंटी को बुलाया। कहते आंटी की होया? गुरुजी सिर च बहुत पीड़ हैगी है,
उन्ना होर बर्दाश्त नहीं होती। तो गुरुजी ने सेवादार को बुलाया, बोले कि आंटी नो 2 चपातीस विच चटनी लगा के दे दो। आंटी को बोले आंटी कोने जाके बह के खा ले। अब वो सेवादार अंकल चपातीस में चटनी लगा के लेकर आए, तो आंटी के जहन में एक बात आई कि यार यही तो भी सत्संग में यही चपाती तो खाई है, यही चटनी खाई है, गुरुजी दोबारा क्यों दे रहे हैं। बट एनीवे गुरुजी देख रहे थे तो आंटी ने चपाती खानी शुरू कर दी। एक चपाती तो आंटी ने खा ली, दूसरी चपाती उन्होंने फोल्ड करी और अपने पर्स में डाली और वहां से निकल ली। 2-3 दिन बाद आंटी वापस आई जब सत्संग में, तो गुरुजी ने पूछा आंटी की हाल है। आंटी बोली कि गुरुजी कंडीशन तो बेटर हैगी है, 70-75% हेडेक बेटर है, माइग्रेन बेटर है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होया। तो गुरुजी ने फट से जवाब दिया, आंटी जो रोटी तू फोल्ड करके पर्सिस ले गई सी ना, वो रोटी इत्थे खानी सी, इत्थे खा लेंदी ते 100% ठीक हो जाना सी। बोली गुरुजी मैं हुन खा लेनी आ। गुरुजी बोले नहीं आंटी, नाउ दैट ऑप्शन इज गॉन, दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन। एक और भी केस याद आता है मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है अभी। एक संगत आंटी, वो अपनी मदर इन लॉ को लेकर आई गुरुजी के पास। मदर इन लॉ गुरुजी की डिवोटी नहीं थी, तो इस संगत आंटी ने मदर इन लॉ को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी मेरी सास हैगी है। तो गुरुजी से जब कोई ऐसे इंट्रोड्यूस कराता था ना किसी को, गुरुजी हाथ जोड़ देते थे, नमस्ते फॉर्म में हाथ जोड़ देते थे। तो संगत आंटी ने बोला गुरुजी है ना हाईली डायबिटिक हैगी है, आज सवेर का इन्हों फास्टिंग ब्लड काउंट है 460। वो अच्छा की चाहनी है। आंटी बोली कि गुरुजी कृपा करो। अच्छा फिर एक काम कर, इन्हों सस को 1 किलो जलेबी खवा दे। सास का तो मतलब एकदम चेहरा ही फूल गया वहां पे। तो पीछे जब जाके बैठी दोनों सास बहू सत्संग में बैठी हुई थी, तो सास बहू को बोलती है केहो जा गुरु है तेरा, कदी डायबिटीज वाले नो भी 1 किलो जलेबी खवाई जाती है, तू मनु मारना चाहती है, मैं कल दी मरदी अज मरा। वो बोली नहीं मम्मी है गुरु जी एहो जे नहीं है। तो अब सास बहू में तो महाभारत ठन गई एकदम। फिर बहू ने 4-5 संगत आंटीज को रिक्वेस्ट करी कि मेरी सास को काउंसिल करो। तो उन्होंने बताया सास को कि भाई गुरुजी तो कोई पंडित नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ये तो डिवाइन पर्सनालिटी है और बहुत इनकी जबान में बहुत दम है, जो बात इन्होंने एक बार कह दी वो पत्थर की लकीर है। तो 10-15 दिन लगे इन लोगों को सास को कन्विंस करने में, और जलेबी मंगाई सास के लिए। सास ने अपनी तरफ से बेटे को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, भाई बहनों को फोन कर दिया कि देखो आज मेरा लास्ट डे, कल मैं मर जाना है, जिन्हें जिन्हें मनु आके मिलना है, मैनू देखना चाहते हो तो आज आके शामी मेरे नाल मुलाकात कर लो। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने आंटी ने सास को जलेबी खिलानी शुरू करी। वो आधा किलो पौना किलो जलेबी तो खा गई सास। उसके बाद कहती है मैं होर नहीं खा सकती, मेरा तो दिल मचल रहा है, दिल काला पै रहा है। तो बाकी उन्होंने बोला कि बाकी जलेबी तुसी लोग आपस में मिलके खा लो। अब सुबह जब हुई तो बहू ने तो टेक्नीशियन बुलाया था ब्लड टेस्ट करने के लिए। सास उठी तो सरप्राइज थी कि मैं अभी भी जीवित हूं। तो टेक्नीशियन ने ब्लड टेस्ट किया, शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आया कि 180 या 160 आया ब्लड काउंट। सास कहती तू तो कह रही थी कि मेरा ब्लड शुगर ठीक हो जाएगी, तो कोई ठीक नहीं हुई। ते चल मैं तेरे गुरुजी नाल गल करनी है, मैं उन्होंने क्लास लेनी है आज। शाम को दोनों सत्संग में आए तो सास तो गुरुजी को बोली कि तुसी तो कह रहे थे कि जलेबी खाने नाल मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो ठीक नहीं हुई। गुरुजी बोले आंटी तू 1 किलो जलेबी खाधी सी? कहते गुरुजी हुन खा लेनी आ। गुरुजी बोले नहीं आंटी, हुन दी अपॉर्चुनिटी इज गॉन। मतलब एक टाइम फैक्टर भी है। हमें गुरुजी को जो भी अगर हम उनसे उनकी कोई अरदास रखते हैं उनके आगे, तो गुरुजी के वचन का पालन करना भी हमारे लिए इंपेरेटिव हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। नहीं तो कृपा जैसे गुरुजी कहते थे तो मुंह से मंगना भी नहीं आंदा। और जो लोग ठीक हो रहे हैं ना 100%, ये वो लोग हैं
जिन्होंने गुरुजी के आगे कोई अरदास नहीं रखी, गुरुजी से कोई बात नहीं करी, गुरुजी के दर्शन किए, लंगर खाया, शब्द सुने, और गुरुजी की कृपा तो फ्लो करती है, सभी पे फ्लो करती है। गुरुजी तो कहते थे ਇੱਥੇ जो आंदा है ना ਉਹਨੂੰ बहुत कृपा मिलती है। तो किसी ने पूछा कि गुरुजी ते जो ਇੱਥੇ नहीं आंदा ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? गुरुजी बोले जो ਇੱਥੇ नहीं भी आंदा ठीक ते वो भी हो जाता है, लेकिन जो ਇੱਥੇ आ जाता है ना ਉਹਦਾ गति वाला मार्ग खुल जाता है। तो गति कितनी इंपॉर्टेंट है, ये ओनली टाइम विल टेल। एक्चुअली गुरुजी ने बोला मैं जन्मा तो मेरे नाल जुड़े हुए हो, ये कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, मुझे तो बड़ा पेनफुल लगा कि इतने जन्म के बाद भी हम अभी भी हमारी गति नहीं हुई। तो ये कि गुरुजी को तो मान लिया, गुरुजी के वचनों को नहीं माना, जो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया उस पे नहीं चले हम लोग। तो दैट इज गुरुजी। आंटी सत्संग तो गुरुजी के बहुत हैं, देयर इज नो एंड टू इट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट जैसे गुरुजी कहते थे ना, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, सो लेट अस कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। 1 घंटा हो गया वैसे, एंड सो मे बी सम अदर टाइम आई विल। अंकल जी प्लीज आप अपना भी कोई सत्संग शेयर करो, मतलब बहुत बहुत अच्छा। मैं आई नो कि सारी संगत को बहुत आनंद आ रहा है। गुरुजी के बचपन से लेके बड़े होने तक के सारे आपने जो सत्संग इतनी ब्यूटीफुली सुनाए हैं अंकल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज अंकल जी अगर आप अपने भी कोई सत्संग शेयर करो, जैसे आप कब गुरुजी के पास गए या जो भी आपको अगर आता है मन में कुछ, तो प्लीज ओके थोड़ा सा और 5 मिनट और, बेशक 5-10 मिनट जैसे। जय गुरु जी। आंटी, हम लोग जब एम्पायर स्टेट में दर्शन करने जाते थे ना, तो 250-300 लोग होते थे। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गैदरिंग 600-700 की हो गई। तो लंगर के ना राउंड हो गए थे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। एक राउंड में लगभग 120-125 लोग लंगर खा सकते थे। तो मैंने एक दिन फर्स्ट राउंड में मेरा लंगर हो गया। तो ये होता था, फर्स्ट राउंड वाले लोग उठते थे, गुरुजी से आज्ञा लेते थे और दरबार खाली करते थे, और सेकंड राउंड लंगर का स्टार्ट हो जाता था। तो मैं उठा गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। आई वॉज अबाउट 20-30 फीट फ्रॉम गुरुजी। तो गुरुजी ने इशारे से बोला कि बैठ जाओ। बैठ गया। तो सेकंड राउंड लंगर स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड वाले जब उठे तो मैं उनके साथ उठ गया कि अब परमिशन ले लेता हूं घर जाने के लिए। गुरुजी ने फिर इशारा किया बैठ जाओ। ऐसे मतलब गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दिया। 5-6 राउंड लंगर के हो गए लोगों के। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया सिर्फ 14-15 लोग बचे थे, बाकी भी शायद वही होंगे जिनको गुरुजी ने इशारे से रोका होगा। तो हम लोग ना सारे गुरुजी के आसन के पास सी फॉर्मेशन में बैठ गए। गुरुजी सबसे कुछ कुछ बात कर रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक भी गुरुजी कर देते थे। तो गुरुजी ने सेवादार अंकल को बुलाया, बोले अंकल एक काम करो, 1 2 3 4 ऐसे गुरुजी ने हम सबको काउंट किया। बोले ऐ सारे ना 2-2 मेथी के पराठे खुआओ। अब आंटी, गुरुजी जब अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे, उनकी एक मुट्ठी वो देते थे हमको, बड़े जेनरस थे गुरुजी। और हलवे प्रसाद में ना गुरुजी का हाथ चलता रहता था हमेशा, वो प्रसाद को ना मैश करते रहते थे। वो एक मुट्ठी हमारे हाथ में डालते थे, वो बिल्कुल 2-3 मुट्ठी हो जाती जिससे हमारे हाथ में आते। वो कड़ा प्रसाद इतना फीलिंग होता था कि उसके बाद आपको कुछ खाने की नीड फील नहीं होती थी। हालांकि लंगर तो होता था, उसके बाद 2 चपाती मिलती थी। गुरुजी कहते थे पहली चपाती ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ एंड दूजी चपाती ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर ब्राइट करने वास्ते। तो अब लंगर प्रसाद तो हम कर चुके थे। लंगर प्रसाद करने का मतलब था कि आप टमी वाइज, भूख वाइज आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, जगह नहीं है कुछ और खाने की। अब 2 मेथी के पराठे और वो नान साइज के पराठे थे, बड़े बड़े पराठे। तो 2-2 पराठे सबको सर्व हुए। मैंने पराठे का साइज देखा और सर उठा के गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी सीधा मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने सर नीचे किया, चुपचाप पराठे खाने शुरू कर दिए। 20-25 मिनट लगाए पराठे खत्म करने में। उसके बाद उठा मैं आज्ञा लेने के लिए, गुरुजी ने इशारा किया बैठ जाओ। फिर बैठ गया। टाइम देखा मैंने, उस समय लगभग 1 बज रहा था। गुरुजी ने बुलाया अंकल को, सेवादार को, कि अंकल एक काम करो,
ए सारे ना खीर खुआओ। रात को 1:15-1:30 खीर बनाना शुरू किया उन्होंने। लगभग 1 घंटा लगा उनको खीर बनाने में। उसके बाद खीर सर्व करी उन्होंने, बड़ी कटोरी या छोटा डूंगा, उसमें खीर बहुत स्वाद थी, बट पेट में जगह नहीं थी। धीरे धीरे आधा घंटा लगा के खीर खत्म करी। फिर मैं खड़ा हुआ आज आज्ञा लेने के लिए। फिर गुरुजी ने इशारा किया, बैठ जाओ। मैं टाइम देखा, मैंने कहा 3:15 बज रहे हैं, पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं जाने दे रहे। गुरुजी ने सेवादार अंकल को बुलाया, बोले सारे ना 1 गिलास बादाम वाला दूध पियाओ। आंटी 400-450 ml वाला गिलास था। पंजाब में उस गिलास को कड़े का गिलास बोलते हैं। उस गिलास में गरम दूध, पिस्ता, बादाम, मुनक्का, छुआरा, अच्छा मतलब अच्छी क्वांटिटी में डला हुआ गिलास उन्होंने पकड़ाया। मैं गुरुजी की तरफ दिखा और बिल्कुल डायरेक्टली इनटू माय आईज। मैं चुपचाप सर नीचे किया, धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। और जब दूध पी रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं है गुरुजी तो जाने नहीं दे रहे, 3:30 बज गए हैं, तो क्या करना, जाके 5 बजे निकलेंगे, सुबह हो जाएगी जब। और कट से जैसे एज गुरुजी रेड माई माइंड, अंकल सत्संग ओवर की गल कर नहीं जाना, चलो 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 चलो। सबको गुरुजी ने 2 मिनट में वाइंड अप कर दिया। दैट इज गुरुजी। गुरुजी बहुत 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 लविंग है। और गुरुजी के जो चोले हैं और जो गुरुजी ड्रेसेस पहनते थे, पैंट शर्ट्स भी जो पहनते थे, बहुत फाइन क्वालिटी की, बहुत डेकोरेटिव क्लोथ्स थे गुरुजी के। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट सम ऑफ दोज क्लोथ्स worn by गुरुजी। दे स्टिल विद मी। बड़े लविंग हैं गुरुजी। और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य हैं हमारे, या गुरुजी की असीम कृपा है कि उन्होंने हमें बुलाया, अपने साथ जोड़ा। कृपा तो एक चीज तो गुरुजी कर नहीं सकते, किसी पे नहीं कर सकते, वो है कि गुरुजी ना किसी को अपने दरबार से बाहर नहीं निकाल सकते, किसी को गुरुजी डांट नहीं सकते, गुरुजी किसी को ब्लेस किए बगैर रह नहीं सकते। मतलब आप गुरुजी के दरबार में पहुंच गए ना एक बार, तो ब्लेसिंग्स का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है वहां से। और आप को गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिन बोले आप सब कुछ जानदा। आप बस जाओ, शब्द सुनो, चरण स्पर्श करो गुरुजी के और आ जाओ, एंड देन सी द मिरेकल्स बिगिन टू हैपन। ये मेरे साथ तो बड़े सालों से हो रहा है। आई फर्स्ट मेट हिम इन 1999, आज 24 साल हो गए हैं। और आई फील वेरी ब्लेस्ड। एंड मतलब मुझे लगता है कि हम वैसे भी कुछ गुरुजी से छुपाना चाहें तो छुपा तो सकते नहीं है, लेकिन जब हम वॉलंटरली गुरुजी को कुछ अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, उनके स्वरूप को बताते हैं, गुरुजी से तो बात करने की आज्ञा ही नहीं थी उन दिनों में। अनलेस गुरुजी स्पोक टू यू, यू कुड नॉट स्पीक टू हिम। तो मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती हमारे लिए। वी आर इन परफेक्ट हैंड्स, वी आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स, कि यहाँ आने के बाद अच्छा ही होना है, बुरा तो हो ही नहीं सकता, ना हमारे लिए ना हमारे परिवार के लिए। हम भले बुला कर दें, हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी का आशीष चल रहा है। और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना यूटिलाइज कर पाए। गुरुजी के वचन को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरु का काम तो वही है, गति प्रदान करना है, तो उसका अर्थ तो वही है कि हमको जन्म मरण के फेरे से बाहर निकालने आए हैं। सो दैट्स इट आंटी। लेट अस लव गुरुजी विद ऑल आवर हार्ट and let us follow his vachans and let us be truly blessed. Jai Guruji auntie, Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, and a happy new year to all of you. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।